वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय क्लास अगेन। एंड आज की क्लास में ना हम पढ़ने वाले हैं मशीन इनपुट आउटपुट। कितने सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि मैम मशीन इनपुट की लेक्चर कब पढ़ेगी, कब मशीन इनपुट पढ़ाया जाएगा। और कितने लोग को जिनको पता नहीं था उनके लिए ये था कि ये भैया कौन सी बला का नाम है, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो आज ना दोनों लोगों की समस्या, दोनों तरह की समस्या का समाधान हम आज की क्लास में करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे कि मशीन इनपुट आउटपुट। अब देखो, मशीन इनपुट आउटपुट चाहे वो यूपीएसआई में पूछे, एएसआई में पूछे, राजस्थान एसआई में पूछे, चाहे दिल्ली पुलिस में पूछे, किसी भी एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। और मैक्सिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया एकदम दिमाग खोल के आज पढ़ लो, शुरू से लेके लास्ट तक आज का वीडियो पूरा देख लेना। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक अच्छे से सुविचार के साथ। कितनी अच्छी बात कही गई है कि धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली चाहे किसी पेड़ को कितने भी पानी से सींचे, फल तो वक्त आने पर ही लगेंगे। बिल्कुल ये आप ही के लिए ये बात कही गई है कि थोड़ा सा ना पेशेंस रखो। अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा लेट हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पर आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। सिलेक्शन होगा जब होना होगा, ठीक है। आप अपना प्रिपरेशन करते रहो, अपना 100% देने में पीछे नहीं हटना है। आते अपने टॉपिक को देखते हैं कि टॉपिक में क्या है। देखो, मशीन इनपुट आउटपुट होता क्या है। मशीन इनपुट आउटपुट में ना, जैसे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा होगा ना आप सभी ने, तो कोडिंग डिकोडिंग छोटा प्रोसेस होता है कि एक कोड दिया होता है, उसको डिकोड करना होता है, ठीक है। मशीन इनपुट आउटपुट में होता है कि एक इनपुट मतलब एक समझो मोटा मोटी की जैसे मशीन में ये क्या फैक्ट्रीज में कपड़े बनते हैं ना, चाहे फैक्ट्रीज में कोई भी चीज़ बनता है तो पहले हम एक मटेरियल, रॉ मटेरियल डालते हैं तो हम एक प्रोडक्ट पाते हैं, ठीक है। वही चीज़ है मशीन इनपुट आउटपुट। अब जैसा समझना, ये मशीन है। मशीन में पहले हम डाल रहे हैं मक्का। क्या डाल रहे हैं? पहले हम मक्का डाल रहे हैं, और मक्का डालने के बाद मिला क्या? पॉपकॉर्न। कोई दिमाग में मत सोचना कोल्ड ड्रिंक मिला, मूवी देखने चला, नहीं नहीं। मक्का डाल रहे हैं, मक्का डालने के बाद मिला क्या? पॉपकॉर्न। ये इनपुट डाले और ये आउटपुट मिला, बस यही चीज़ें हैं। यही हम क्वेश्चन में भी पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं वो हम देख लेते हैं। देखो, इतना ये कहानी, इतना सारा कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको मोटा मोटी शॉर्ट में बताती हूँ। जैसे मान लो अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए, ABCD बात, अल्फ़ाबेट्स अरेंज हो, तो अल्फ़ाबेट कैसे अरेंज होंगे? या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर वॉवेल से स्टार्ट होगा या फिर कॉन्सोनेंट से, या फिर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं, उस हिसाब से अरेंजमेंट होगी। अच्छा, अगर मान लो नंबर्स वाली बात की जाए तो नंबर्स में या तो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, या फिर नंबर का डिवाइड होगा, प्लस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। यही कुछ प्रोसेस होते हैं जो मशीन इनपुट में यूज किए जाते हैं। अब ये यूज कैसे होते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी, ठीक है। अब जरा सा ये देखो कि देखो मशीन इनपुट में ना मशीन इनपुट को दो पार्ट्स में बांटा गया। एक होता है कि अरेंजमेंट बेस्ड, दूसरा होता है शिफ्टिंग बेस्ड, ठीक है। तो अरेंजमेंट वाला दरोगा के एग्जाम में ही आएगा। अरेंजमेंट वाला सारा दरोगा वगैरह के एग्जाम में जो भी एग्जाम होते हैं, और थोड़ा सा शिफ्टिंग वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो हमारे बैंकिंग के PO मेंस वेंस में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, उसके भी क्लासेस आपको मिल जाएंगे। अब जरा सा देखो, अरेंजमेंट में यहाँ एक इनपुट दिया गया है, एक इनपुट दिया गया है और उसके 3 स्टेप है। बोला गया दिस इज लास्ट स्टेप, मतलब ये वाला जो स्टेप है ना, बोला गया लास्ट स्टेप है। तो अरेंजमेंट हो क्या रहा है? लास्ट स्टेप को जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पे KLMNO, ऊपर लिखा है NOL किया, मतलब क्या किया जा रहा है? अल्फाबेट्स को असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। अब जरा सा देखो, बढ़ते हुए क्रम में लिखेगा तो पहला क्या लिखेगा? सबसे पहले K आएगा, फिर NOLM, यही आएगा, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या आएगा? KLNOM आएगा। तीसरे स्टेप में KLMNO। अरेंज कर लिया भैया, इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना कहानी रचने की जरूरत नहीं है। अब जरा सा समझना, मैं आपको इसको क्वेश्चन के थ्रू आपको बताती हूँ कि इसको कैसे अरेंज करते हैं। एक मैं क्वेश्चन दूंगी, आपको बताना होगा उसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कितने स्टेप में। अब जैसे यहाँ पे बना दिया है स्टेप, मैं आपको स्टेप बनाना सिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं विद इन अ सेकेंड। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि एक इनपुट है कैट, रेल, स्नो, मून, फियर, और उसका एक आउटपुट दे दिया है स्नो, रेल, मून। अब मतलब देखो, अब क्या कितना होशियारी कर रहा है कि ये इनपुट दे दिया, मतलब ये क्या है? मक्का है, मक्का दे दिया गया, मक्का का ये पॉपकॉर्न दे दिया गया। अब बोला जाएगा ना कि इसके बीच का प्रोसेस बताओ,
तो सब सोच रहे होंगे कि बीच का प्रोसेस बनाएंगे कैसे, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। मत सोचो, कोई टेंशन नहीं है, मैं बताती हूँ कैसे बनाएंगे। अब जरा सा समझना, आपको दिमाग में तो ये तो एकदम समझ में आ गया होगा कि कर क्या रहा है इसमें। तो ये देखो, स्नो, रेल, मून, फियर, कैट, मतलब कि अल्फाबेट को क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में रखा गया है। सबसे पहले कौन आया, स्नो आया। अब मैं आपको यहाँ से बताऊंगी कि स्टेप काउंट कैसे करते हैं, कितने। अब जैसे मान लो क्वेश्चन पूछे कि दिए गए इनपुट का अंतिम चरण कौन सा होगा, दिए गए इनपुट में कितने चरण होंगे, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब तो इनपुट है आउटपुट है, तो कैसे बताएंगे कितने चरण होंगे, मैं बताती हूँ कैसे बताएंगे। ये समझो ना, यहाँ पे समझो कि ये घर है आपका, ये आपका घर है, घर थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, ये आपका घर है और ये गेट है घर का, समझना। अब सबसे पहले कौन आया है, स्नो आया है ना, सबसे पहले स्नो आया है, तो ये हो जाएगा पहला, समझना, स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप फर्स्ट क्यों, स्टेप कैसे काउंट करते हैं वो मैं बताती हूँ, क्यों मैंने गेट बनाया। ये जो 5 लोग खड़े हैं ना लाइन में, ये लोग रेस लगा रहे हैं, लाइन में खड़े हैं कि देखते हैं कौन जल्दी से घर के अंदर घुसता है, ठीक है, रेडी स्टडी गो बोलने की जरूरत है, और देखते हैं घर में पहले कौन घुसता है। लेकिन घर में घुसने के पहले प्रोसेस ये है कि सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में घुसना है। अब क्या होगा, जरा सा समझना। स्नो को घर में जाना था, तो कितने लोगों को लांग के घर में जाएगा, तो रेल को लांगेगा और कैट को लांगेगा, तब घर में जाएगा। तो जितने लोगों को लांघेगा, जितने लोगों को पीछे छोड़ देगा तो स्टेप काउंट होगा, नहीं छोड़ेगा तो स्टेप काउंट नहीं होगा। स्नो 2 लोग के ऊपर से गया ना घर में, तो स्टेप 1 काउंट हो गया। स्नो के बाद कौन आएगा, रेल आएगा, तो स्टेप 2 मैं इसलिए लिख रही हूँ, देखो किसके ऊपर से जा रहा है, कैट के ऊपर से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कैट बेचारी यहीं खड़ी है और रेल चला गया, तो ये घर में चला गया। अब कौन जाएगा, मून जाएगा, तो ये हो गया थर्ड। लेकिन जरा सा बताओ, मुझे कोई बताए कि मून कितने लोग के ऊपर से जा रहा है, कोई बताओ जरा सा। अब सब सोच रहे होंगे मैम, एकदम तुरंत क्विक आंसर दोगे कि मैम 3 लोग के ऊपर से, कैसे भैया, जरा सा देखो। स्नो घर में जा चुका है, तो यहाँ तो है नहीं ना, समझो ये खत्म है। अच्छा, रेल घर में जा चुका है, तो ये भी नहीं है, बचा कौन, कैट। तो मून सिर्फ 1 लोग के ऊपर से जाए, 1 लोग के ऊपर से जाए चाहे 10 लोग के ऊपर से जाए, मतलब नहीं, अगर किसी के ऊपर से जाना चाहिए तो मून उसके ऊपर से जा रहा है, मतलब 1 स्टेप काउंट होगा। अच्छा, उसके बाद कौन है, फियर आएगा ना, तो स्टेप 4। क्यों 4 लिखा मैंने, क्योंकि अभी बिलरिया वहीं खड़ी है, उसके ऊपर से जाना है, तो कैट के ऊपर से जंप कर रहा है, दैट मीन्स स्टेप काउंट होगा। और लास्ट कैट। अब देखो, कैट के लिए बोला है मैंने कि जो किसी के ऊपर से जंप करेगा वही स्टेप काउंट होगा, तो कैट किसी के ऊपर से, इसके आगे तो कोई है ही नहीं, किसी के ऊपर से नहीं कूद रहे, तो क्या हो जाएगा 4A। मतलब अब मैं आपको आंसर बता रही हूँ डायरेक्ट, कि अगर क्वेश्चन पूछे कि दिए गए इनपुट में कितने चरण होंगे, तो कितने चरण होंगे, 4 स्टेप, ठीक है। अच्छा, अब मान लो अभी सोच रहे होगे कि मैम तो ऐसे बता दी, पूरा इनको एकदम दिमाग में बैठ गया होगा। अब मैं बताती हूँ स्टेप कैसे बनाते हैं। मान लो स्टेप फर्स्ट बनाना हो, तो क्या करोगे, स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले, स्टेप फर्स्ट मैंने बोला ना, फर्स्ट, तो स्नो आएगा पहले, एस को लिख दो, बाकी सबको क्या करो, एज इट इज छाप दो वहीं पे। तो स्नो है, अब मैं शॉर्ट कर रही हूँ थोड़ा सा, कैट, रेल, मून और फियर रख दिया। अच्छा, स्टेप 2 बनाना हो तो स्नो को तो रखेंगे, 2 किसके पे रखा है, रेल, तो आर को यहाँ रखो, बाकी सबको क्या करेंगे, छाप दो, तो कौन आएगा, CMF आगे, ठीक है। स्टेप 3 बनाओ जरा, 3 बनाएंगे तो स्नो और रेल तो यही रहेगा, और उसके बाद 3 किसके लिए लिखा है, मून के लिए, तो मून को यहाँ रखो, बाकी कैट और फियर को यहाँ रख दो। स्टेप 4 में क्या करेंगे, अब देखो, तो स्नो, रेल, मून और फियर, कैट। अब कोई अरेंजमेंट बचा है क्या, अब कोई पूछे चौथा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तो उसके मुंह पे ऐसे चपका देना, तुरंत आंसर ही आ जाएगा। आ गया समझ में। अब मैं आपको जादू दिखाऊंगी, देखो मिला के कि सही है कि नहीं। ये आपको एक प्रोसेस दिया गया है उसी का। अब जरा सा इसको मिला के देखो, तो पहला स्टेप में क्या है, स्नो, कैट, रेल, मून, फियर, स्नो, कैट, रेल, मून, फियर दिया है ना। अच्छा, दूसरा स्नो, रेल, कैट, मून, फियर, तो ये स्नो, रेल, कैट, मून, फियर दिया है। अच्छा, स्नो, रेल, मून, कैट, फियर है, तो स्नो, रेल, मून, कैट, फियर। अच्छा, स्नो, रेल, मून, फियर, कैट है, स्नो, रेल, मून, फियर, कैट। सही है कि नहीं है, आ गया समझ में। अब ना क्वेश्चन क्या देता है कि ये आपको पता चल गया,
जैसे समझना कि आपको ये इनपुट आउटपुट दिया है, आपको पता चल गया कि इसमें कर क्या है। अब इस पे आपको एक क्वेश्चन देगा और आपको बताना होगा कि क्वेश्चन में उसका आंसर कैसे, उसको उसका आउटपुट क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व करके आप बताइए। 20 सेकंड का टाइम है आपके पास, तुरंत इसका आंसर दीजिए। अब देखो, सोच रहे होगे दिमाग में कि इसमें क्या करेंगे। तो बोला गया इस निम्नलिखित इनपुट का अंतिम चरण क्या होगा, मतलब लास्ट स्टेप पूछ रहा है। लास्ट स्टेप मतलब आउटपुट, लास्ट स्टेप पूछ रहा है। अब आपने क्या पढ़ा था, पीछे क्या पढ़ा था कि नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं, लेकिन कैसे अरेंज कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, ये आपका घर हो, ये घर का गेट है, घर के गेट के घर के अंदर जाना। सबसे पहले कौन जाएगा, स्टील जाएगा, स्टेप 1 हुआ। स्टील के बाद कौन जाएगा, नैप जाएगा, दूसरा। क्यों, क्योंकि स्टील किसके ऊपर से जा रहा है, केयर के ऊपर से जा रहा है ना, केयर वहीं खड़ा है, स्टील चला गया। अच्छा, नैप को जाना है तो नैप किसके ऊपर से जा रहा है, ब्रिक के ऊपर से जा रहा है, केयर के ऊपर से जा रहा है, तो स्टेप काउंट होगा। अच्छा, अब किसकी बारी आएगी, सी की बारी आएगी। अब देखो सी दो ठो है, CARE है, CRY है। आपने सुना है कि अल्फाबेट्स अरेंज हो रहे हैं लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आर पहले आएगा कि ये पहले आएगा, आर आएगा। तो क्राई क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 3, क्योंकि ये बॉम्ब के ऊपर से जा रहा है, ब्रिक के ऊपर से जा रहा है, केयर के ऊपर से जा रहा है। अब क्राई के बाद कौन आएगा, केयर आएगा ना। और केयर किसी के ऊपर से कूद रहा है क्या, जैसा देखो किसी के ऊपर से कूद के घर में जा रहा है क्या, नहीं, ये डायरेक्ट घर में घुस गया, गेटवे पे खड़ा था ये। तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, अब जरा सा समझना। अब इसके बाद किसकी बारी है, ब्रिक बॉम्ब में से किसकी बारी है, पहले आर आएगा कि पहले ओ आएगा, पहले आर आएगा। तो ये बताओ यहाँ पे स्टेप काउंट होगा कि नहीं। क्विक बोल देंगे कि हाँ स्टेप काउंट होगा। कैसे काउंट होगा भैया, स्टील घर में जा चुका है, केयर जा चुका है, तो ब्रिक को अब इधर लेके जाना है ना, तो किसी के ऊपर से जा रहा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 3 ही है। ठीक है, अच्छा अब बचा कौन, बॉम्ब। तो ये सब लोग जा चुके हैं, कोई है नहीं यहाँ पे, सब लोग जा चुके हैं, सबको काट देते हैं हम, सब लोग जा चुके हैं। बॉम्ब को जाना है तो क्या हो जाएगा, ये 3z हो जाएगा, क्योंकि किसी के ऊपर से जा ही नहीं पा रहा है, बेचारा असहाय है। मान लो समझो कि घर में कोई फंक्शन है, तो सब लोग को लाइन से सुला दिया गया, लाइन से सुला दिया गया। अब जो फर्स्ट वाला व्यक्ति है, चाहे बीच वाला व्यक्ति है, बोला जाएगा तुम 10 लोग को लांघ के जाओगे तो तुमको 1 टॉफी मिलेगा। ठीक है, तुम 4 लोग को लांघोगे तो 1 टॉफी मिलेगा, और तुम अगर किसी को नहीं लांघ पाते हो तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। वही चीज यहाँ पे है। अब मान लो आपको आउटपुट बनाना है, लास्ट स्टेप बनाना, सबसे पहले कौन आएगा, स्टील आएगा। ठीक, स्टील आएगा। अब उसके बाद कौन आएगा, स्टील के बाद नैप, उसके बाद नैप के बाद क्राई, क्राई के बाद केयर, केयर के बाद ब्रिक, ब्रिक के बाद कौन आएगा, बॉम्ब। अब ये आपका आउटपुट मिल गया। अब क्वेश्चन में अगर ये पूछ दे कि दिए गए इनपुट में कितने स्टेप होंगे, तो कितने स्टेप होंगे, 3 ही बना है ना, 3 स्टेप होंगे। आ गया समझ में। देखो ये आंसर आपका सेम है ना, स्टील, नैप, क्राई, केयर, ब्रिक, बॉम्ब। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब अगला अगला टाइप दिखाती हूँ मैं आपको, हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप पढ़ेंगे आप। ये क्वेश्चन देखो, एक इनपुट है, उसका एक आउटपुट दिया, जरा देखो कि प्रोसेस क्या हो रहा है। सोच लिया होगा कि क्या प्रोसेस है, जो होशियार बच्चा होगा उसके दिमाग में तुरंत आ गया होगा। कैसे आया है, तो पहले तो घर बना लो यहाँ पे। अब जरा सा देखो इसमें किया क्या जा रहा है। मैं आपको एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन का आंसर कैसे कर सकते हो आप, मैं उसको बताती हूँ। देखो लिखा है अबव एज, मतलब क्या किया जा रहा है। सबसे पहले देखो तो नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, अल्फाबेट को कैसे अरेंज किया है, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया। इतना चीजें समझ में आ गया। अब इसका कितना स्टेप होगा ये देख लेते हैं। ये घर का गेट है, इधर आपको घर जाना है, तो ये बताओ सबसे पहले एवब आया है ना, तो एवब स्टेप फर्स्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, स्टेप फर्स्ट होगा, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो इसलिए नहीं होगा कि एवब किसी के ऊपर से तो जा नहीं रहा है, एवब किसी के ऊपर से नहीं जा रहा है, तो हर स्टेप में ये ऑलरेडी रहेगा। कैसे रहेगा मैं बताती हूँ, देखना जरा सा समझना।
ये हो जाएगा आपका पहला स्टेप, ठीक है, पहला स्टेप। क्योंकि ये ऑलरेडी है, ऑलरेडी पहले से ये रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये घर के पास ही है, किसी के ऊपर से जंप नहीं कर रहा है, तो इसका स्टेप काउंट नहीं होगा। तो कैसे इसको करेंगे? तो ये -1 होगा, ठीक है, और ये +1 हो गया। ध्यान से समझना, +1 -1 मतलब ये पहले से है, प्लस मतलब उसके आगे ऐड करना। अब आगे मैं स्टेप बनाती हूँ। ए के बाद कौन आएगा? बी आएगा ना। अगर पूछा जाए कि दिए गए इनपुट में कितने चरण होंगे, क्वेश्चन यही पूछता है। दिए गए अगर चरण बता दिए तो बनाना भी आसान हो जाएगा। तो इसके बाद कौन आएगा? बी आएगा। तो बी देखो कितने ऊपर लोगों के ऊपर से घर में जा रहा है, तो 2 लोग के ऊपर से, क्योंकि अब तो पहले जा चुका है, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेप 2, ठीक। अब उसके बाद बी के बाद कौन आएगा? बी के बाद एच आएगा, तो ये क्या हो गया? स्टेप 3 होगा कि नहीं होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब जा चुका है, यहाँ कोई है नहीं, तो अभी तो ये गेट के पास है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 2A, ठीक है। अब देखो, अब कौन जाएगा? अब कौन जाएगा? मार्केटिंग जाएगा, एम जाएगा। तो एम जाने के लिए एम का ये क्या हो जाएगा? स्टेप 3 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 1-2 लोग के ऊपर से घर में जा रहा है। अच्छा, मार्केटिंग के बाद कौन जाएगा? ऑफिसर। तो ये स्टेप 4 होगा। 4 क्यों होगा? क्योंकि ये भी अभी देखो मार्केटिंग गिन चुके, जिनको गिन चुके हैं उनको नहीं लेंगे, जो बचे हुए हैं, द बचा है, वर्क बचा है, तो कितना हो जाएगा? चौथा हो गया। अच्छा, अभी किसकी बारी है? अभी किसकी बारी है? देखो इसमें द मिसिंग है, कोई बात नहीं, ऑफिसर के बाद यहाँ पे द होना चाहिए। अब कौन जाएगा? ऑफिसर के बाद द जाएगा, ठीक है। द जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जरा सा देखो, ये जाएगा तो ये 5वां स्टेप होगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, वर्क की बात करें, चाहे द को हटा ही दो, थोड़ी देर के लिए द को हटा दो, ठीक है। हटा दे कि रहने दे? चलो हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर हटाएंगे तो 4 स्टेप में बनेगा, और नहीं हटाएंगे तो 5 स्टेप में बनेगा, ठीक है। दोनों देख लेते हैं। अगर द को रख देते हैं, द को रख तो चौथा हुआ, तो ये 5वां होगा। क्यों? क्योंकि अभी ये वर्क के ऊपर से जा रहा है, ये 5वां का फर्स्ट हो जाएगा। मतलब दिए गए इनपुट को बनाने के लिए कितने स्टेप की आवश्यकता है? 5 स्टेप की। और आपको ये पता चल गया कि कैसे अरेंज है, तो ये सारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। अब देखो जादू, देखो थोड़ा सा। हाँ भी वही, इसने द को हटा दिया है इस वाले में, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सा देखो, प्रोसेस वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो हम लोग बना रहे थे। अबव ऑलरेडी पहले से है सब में। उसके बाद कौन आया था? एज, ठीक है। बस, हैज, वॉक, बट, दिस, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। अब दूसरे में ये क्या आएगा? एज, ये वाला सारा अरेंज हो गया। फिर AABHMWO अरेंज हो गया। फिर बाकी सारा अरेंज होगा। तो मतलब दिए गए इनपुट में कितने स्टेप थे? 4 स्टेप थे, ये आपको पता चल गया। अब सीधे हम कहाँ आ जाते हैं? क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इसको करना क्या है, वर्ड्स को कैसे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण निम्नलिखित इनपुट के लिए अंतिम चरण होगा? विच वन इज द लास्ट स्टेप फॉर द फॉलोइंग इनपुट? ये आपको बताना है। अब जरा सा देखो कितने स्टेप में कंप्लीट होगा, आपको तो ये जानना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे? गेट बनाएंगे। अब गेट बनाने के लिए अरेंज करना था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले कौन आएगा? देखो CP, यहाँ पे लिख देते हैं, CPBOTNS। सबसे पहले T आएगा, सॉरी अरेंज कर रहे हैं अल्फाबेटिक असेंडिंग ऑर्डर में ना, तो सबसे पहले कौन आएगा? B आएगा। तो ये स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप फर्स्ट हो गया। अच्छा, B के बाद कौन आता है? B के बाद C। तो ये बताओ C को जरा सा, C गेट के पास ही खड़ा है, किसी के ऊपर से जा रहे तो स्टेप काउंट नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1A, ठीक है। अब C आ गया। C के बाद कौन? C के बाद कौन आएगा? N आएगा। तो ये कौन हो गया? स्टेप 2, क्योंकि ये द के ऊपर से, द, ऑन, पैटर्न, 3 लोग के ऊपर से जा रहा है, तो एक स्टेप काउंट होगा। अच्छा, N के बाद कौन आएगा? O आएगा। तो ये स्टेप क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये भी किसके ऊपर से जा रहा है? पैटर्न के ऊपर से। अच्छा, उसके बाद कौन आएगा? O के बाद कौन आएगा? P। तो ये बताओ P किसी के ऊपर से जा पा रहा है कि नहीं? नहीं जा पा रहा है, क्योंकि चेंज ऑलरेडी जा चुका है, घर में एंट्री मार लिया, तो ये किसी के ऊपर से जा नहीं रहा है, इसलिए किसी के ऊपर से जा नहीं है, तो स्टेप काउंट होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? 3A, ठीक है। उसके बाद किसकी बारी है? सिलेबस की।
तो अब सिलेबस जाएगा, तो सिलेबस जाएगा तो जरा सा देखो कि कोई बचा है क्या जिसके ऊपर से कूदना है। हाँ हाँ हाँ, बचा है। यहाँ पे कौन बचा है? द बचा है। मतलब सिलेबस अभी किसके ऊपर, किसको लांग के गेट में घर में जा सकता है? तो द को लांग के, तो क्या हो जाएगा? स्टेप 4। अब बचा कौन? द। सब लोग घर में जा चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 4A। अब दिए गए इनपुट के लिए अंतिम चरण कितना होगा? तो 4। कितने चरण में कंप्लीट होगा? तो ये हो जाएगा 4 चरण में कंप्लीट होगा। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन दिखाएं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सेम पैटर्न है, आपको बताना है कि दिए गए इनपुट का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी द लास्ट स्टेप फॉर द फॉलोइंग इनपुट। अब जरा सा देखो इसमें क्या करना है, वही चीजें हैं। पहले कैसे अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे लाइन बनाना ना भूलो, हमेशा लाइन बनाना याद रखो। सबसे पहले कौन है? यहाँ पर रख देते हैं TSLITFT, ठीक है। अब देखो टी बहुत सारा है और अल्फाबेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन आएगा? THI है इसमें क्या है? सॉरी टी को नहीं लेंगे ना, पहले तो छोटा लेटर लेंगे, पहले एल को लेंगे। तो ये हो जाएगा स्टेप फर्स्ट, क्योंकि ये 2 लोग के ऊपर से जा रहा है। अच्छा, एल के बाद नहीं सॉरी, ये आई को लेंगे पहले। आई स्टेप फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा? ये दूसरा, ठीक है, स्टेप सेकंड। अच्छा, उसके बाद कौन आएगा? अरे ये भी है क्या? एफ, फैक्ट। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बना लेते हैं यहाँ पे रख लेते हैं पहले। ये हो जाएगा TSILITFT, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा? असेंडिंग ऑर्डर में रख रहे हैं तो सबसे पहले कौन आएगा? एफ आएगा, तो स्टेप फर्स्ट, क्योंकि इतने लोग के ऊपर से जा रहा है घर में। अच्छा, उसके बाद कौन आएगा? आई आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। उसके बाद एल आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेप थर्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? अब देखो इसमें THE है, THI है, THA है, तो ये क्या होगा? ये आपका चौथा स्टेप होगा कि नहीं होगा? चौथा स्टेप होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि अल्फाबेट को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो THA पहले आ रहा है कि THI? तो ए पहले आ रहा है। अच्छा, अब जरा सा देखो THE है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? THE है ना, तो द को देखो, तो ये चौथा हो गया। तो ये इतने लोग के ऊपर से जंप किया, तो चौथा स्टेप। अब देखो ये देखो THE, तो ये क्या हो जाएगा? 5वां स्टेप होगा कि नहीं होगा? नहीं, टी को नहीं काउंट करेंगे ना, अभी तो एस की बारी है। चौथा स्टेप, 4 लोग को गिन लिया। अब देखो उसके बाद किसको गिनेंगे? THAT, तो इसको पहले रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5वां स्टेप होगा। अब जरा सा देखो, अब बचा है द, तो ये कौन सा स्टेप हो जाएगा? 6वां। और 6वां, अब इसको दिस की बारी है, तो ये किसी के ऊपर से जंप नहीं कर रहा, तो क्या हो जाएगा? 6 है। तो दिए गए इनपुट में कितने चरण होंगे? 6। ऑप्शन नंबर डी। आगे समझ में? अब ये देखो इसमें क्या हो रहा है, एक इनपुट दिया है, उसका एक आउटपुट है। मतलब क्या किया गया है? ये सब 7वीं बिल्डिंग पे खड़ा था, जंप से कूद के नीचे आ गया है, जंप करके। अब प्रोसेस बताना है कि हो क्या रहा है। अब जरा से देखो कैसे अरेंज किया है, ध्यान से समझना। मैं आपको बताऊंगी यहीं से कि कितने स्टेप में ये बन रहा है। सबसे पहले विक्ट्री है ना, विक्ट्री है, विक्ट्री ऑलरेडी अपनी जगह पे है, 19 है। मतलब क्या किया है? अल्फाबेट डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अल्फाबेट्स भी है और नंबर भी है, तो अल्फाबेट को डिसेंडिंग ऑर्डर में, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर स्टेप काउंटिंग की बात की जाए, तो विक्ट्री की बात की जाए, तो विक्ट्री घर के पास ही है, तो किसी के ऊपर से जंप करने है तो स्टेप काउंट नहीं होगा। 19 भी किसी के ऊपर से कूद नहीं रहा, तो अब मैं क्रॉस कर दे रही हूँ, क्योंकि ये किसी को इसके ऊपर से कोई जंप नहीं करेगा, ऑलरेडी अपनी जगह पे है। अच्छा, अब उसके बाद क्या आएगा? अल्फाबेट की बात की गई है, तो ये क्या होगा? ये पहला होगा कि नहीं? ये पहला होगा, ठीक है। मतलब अगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना तो H पहले आएगा, V के बाद। अब नंबर्स की बात करें तो 19 हो चुका है, तो कौन बचा? 22। तो ये किसी के ऊपर से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो ये क्या हो गया? 1A हुआ। अच्छा, H के बाद अब क्या आएगा? B आएगा, क्योंकि अब ये 2 लोग से ऊपर से कूद रहा है, तो स्टेप 2 हो गया।
ठीक है। अब इसके बाद कौन सा नंबर आएगा 24, तो ये क्या हो जाएगा स्टेप 3। अब जरा सा देखना, अब किसकी बारी आएगी, एंड की बारी आएगी, तो ये क्या हो जाएगा स्टेप 4। 4 क्यों, क्योंकि अभी ये 34 के ऊपर से जंप करना बाकी है, घर में जाना बाकी है, तो स्टेप 4 हो गया। अब 34 जाएगा, तो 34 किसी के ऊपर से नहीं जा रहे, तो क्या हो जाएगा 4A। तो दिए गए इनपुट का अंतिम चरण क्या हो जाएगा 4 चरण होगा, दिए गए इनपुट में 4 चरण होगा। और अरेंजमेंट किस तरह की है, तो अरेंजमेंट ऐसी है कि पहले अल्फ़ाबेट है, पहले अल्फ़ाबेट है डिसेंडिंग ऑर्डर में, नंबर्स है असेंडिंग ऑर्डर में। आगे समझ में। अब जरा सा अगला पैटर्न देख लो कि क्या कर रहा है इसमें। ये देखो, ये थोड़ा सा अलग है। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों भैया, ऐसा भी होता है, तो पढ़ लो इसको कि इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। अभी ना इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि कितने स्टेप में, आपको ये नहीं पूछेगा कितने स्टेप में काउंट होगा, आपको बताना होगा ना स्टेप के अंदर क्या प्रोसेस हुआ, पहले तो ये फाइंड आउट करना जरूरी है। जैसे सोचो कि क्या हो रहा है इसमें। जैसा देखना, अब देखो ये आपको एक इनपुट दिया गया, अब यहाँ पे एक आउटपुट आया, तो सोचो जरा सा क्या हो रहा है, मैं बताती हूँ। देखो पहले 5 6 7 था, तो 5 6 7 ऑलरेडी रख दिया। अब देखो यहाँ पे 8 7 3 है, 8 7 3 है ना। अब जरा देखो इसको कर क्या रहा है 3 7 8, मतलब क्या किया, नंबर्स को बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। जितने भी नंबर्स का बंच है, स्टेप फर्स्ट में क्या किया कि नंबर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हर स्टेप में अलग अलग चीज होगा, ऐसा भी होता है, इसलिए समझ लो अच्छे से। अब देखो, अब बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, 7 5 1 तो 1 1 5 7, इसको भी अरेंज कर दिया, ठीक है। अब इसको भी अरेंज, इसको भी अरेंज, सबको अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। अब देखो, अब ये इतना बड़ा बड़ा नंबर था, बड़ा बड़ा नंबर इतना छोटा छोटा कैसे हो गया, अब क्या प्रोसेस हुआ सोचो जरा। तो एक चीज ध्यान रखना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है ना, और 10 भी है। तो जब भी ना जितना स्टेप फर्स्ट ऊपर वाले स्टेप में जितना दिया है, नीचे वाले स्टेप में भी उतना ही है, तो ये समझना कि ये वाला जो है ना, ये वाला जो नंबर, इसमें गुणा घटाना जोड़ भाग यही किया हो गया होगा, ठीक है। अब जरा सा समझो, ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए इस नंबर के साथ कि 29 आ जाए। अब सीधे कोडिंग डिकोडिंग वाला दिमाग चल रहा होगा, तो देखो 5 का 7 में मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 35 माइनस 6 कितना हो जाएगा 29 होगा कि नहीं। मतलब पहला और लास्ट नंबर का गुणा करके बीच वाले को घटा दो। अब देखो ये 8 3 24 माइनस 7 17 हो जाएगा, 7 1 कम 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 1, 7 1 जा 7, माइनस 5 करोगे तो 2 बचेगा ना, 2 लिख दिया। बाकी समझाने की जरूरत है, बाकी अपने आप। 9 2 जा 18, 18 में से 3 जाएगा तो कितना 15। अच्छा ये देखो 9 1 जा 9 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 7। अच्छा ये देखो 6 दूना 12 में से 2 जाएगा तो 10, 9 दूना 18 में से 4 जाएगा तो 14, 7 एकम 7 में से 2 जाएगा तो 5, 8 एकम 8 में से 3 जाएगा तो 5, और 7 त्रिके 21 में से 6 जाएगा तो 15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो जरा सा, ये 29 है, 29 है, और इसका ये क्या कर दिया है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, लेकिन थोड़ा सा अरेंजमेंट अलग है। अब क्या अरेंजमेंट है ये देखना, ये 2 का 2 रख दिया और 1 का 1 रख दिया, 21 हो गया ना। मतलब 2 2 को लिया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, 2 2 का पार्ट बना के अगले स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में तो ये अरेंजमेंट हुई थी, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था, सेकेंड स्टेप में नंबर का 2 नंबर मल्टीप्लाई हुआ था माइनस मिडिल नंबर हुआ था, ठीक है। अब ये देखो, अब ये हो गया। अब इसका देखो तो पहला नंबर और लास्ट का नंबर सबका वही काम है। इसमें देखो तो पहला नंबर और लास्ट का नंबर, सॉरी इसका पहला और इसका लास्ट, इसका लास्ट, इसका पहला तो इसका पहला इसका लास्ट और इसका लास्ट। आगे समझ में, ठीक है। अब जरा से एक और चीज देखना, समझ में आ रहा होगा आई होप कि देखो इसका 2 और 1 रख के यहाँ पे 21 रख दिया, इसका 9 और 7 जोड़ के यहाँ पे 97 कर दिया।
इसका 0 1 करके 0 1 कर दिया, और इसका 2 और 5 25 कर दिया। इसका देखो 0 और 1 0 1 0 1 कर दिया, और एक क्या 7 0 का 70 कर दिया। यहाँ तक हो गया था। अब जरा सा सोचो कि ये 21 का 3 कैसे कर दिया, 21 का 3 कैसे किया। तो जो कितना भी बेवकूफ़ बच्चा होगा ना समझ जाएगा। 2 और 1 को क्या किया है, जोड़ दिया। तो 2 + 1 3। अच्छा 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है, जोड़ दिया। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। 9 7 जोड़ो 16। अच्छा ये देखो 0 और 1 को जोड़ो, 0 1 होगा। 25 को जोड़ो तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। अब ये जोड़ोगे तो इतना ही होगा। 7 0 को जोड़ोगे, 7 + 0 जोड़ोगे तो 7 होगा। 10 को जोड़ोगे तो 1 होगा। 45 4 5 4 और +5 कितना हो जाएगा 9। 1 का 1 हो गया। 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। ये भी अरेंज हो गया। अगले स्टेप में क्या किया, तो अगले स्टेप में क्या किया कि देखो सबको जोड़ दो। इन अब सबको ना, अब जैसे देखो तो ये 10 है ना, टोटल 10 और ये 5 हो गया, मतलब कि कम किया गया है कि नहीं, आपस में मर्ज कर दिया गया। जोड़ो जरा 3 1 और 6 कितना होगा 6 1 7 3 10। 10 आया ना, तो 10/2 कितना हो जाएगा, भाग दोगे 10 में 2 का तो कितना हो जाएगा 5 होगा। अच्छा ये देखो अब इनको और इनको आपस में जोड़ो, तो 1 + 7 कितना होगा 8। 8/2 कितना हो जाएगा 4। वही काम इनके साथ, तो 7 और 1 8 होगा ना, 8/2 कितना हो जाएगा 4 होगा। 9 1 10 होगा, तो 10/2 कितना हो गया 5। और 1 और 1 कितना होगा, 1 + 1 कितना होगा, ये 2 होगा। 2/2 कितना हो जाएगा 1। ये भी स्टेप अरेंज हो गया। प्रोसेस पता चल गया कि क्या हुआ है। अब इस वाले में देखो, तो इस वाले में क्या किया ना, जस्ट इन्हीं लोगों को रखा है, लेकिन कैसे रखा है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले कौन आ गया 1 4 4 5 5। बोला कि स्टेप 6 इज द लास्ट स्टेप फॉर दिस इनपुट। अब इस तरह का कितना भी इनपुट होगा ना, उसमें 6 ही स्टेप होगा, तो स्टेप से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा क्या, वो जरा देखो, ये आपका क्वेश्चन है। बोला गया है कि व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप ऑफ द फॉलोइंग इनपुट। हालांकि मैंने दे दिया है आंसर, यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आपको वही प्रोसेस सेम करना है। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्रोसेस बना के, और मुझे टेलीग्राम पे आप टेक्स्ट करके दिखाएंगे इसका प्रोसेस कैसे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे आंसर ऑलरेडी मैंने दे दिया है। ठीक है, इसका लास्ट स्टेप क्या होगा 2 3 3 4 5। ठीक है, बना के देखें, इनको बना के इसको देखते हैं, लेकिन ये आउटपुट हटेगा नहीं ना। चलो यही बनाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन से दिखाते हैं। चलो ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक इनपुट दिया गया है ट्रेन, कार, एरोप्लेन, शिप, बस, साइकिल, ऑटो रिक्शा। ठीक है, और उसका एक आउटपुट दिया है ट्रेन, शिप, साइकिल, कार, बस, ऑटो रिक्शा, एरोप्लेन। अब इसमें क्या हो रहा है जरा सा सोचो। बहुत ही सिंपल है, पुराने वाले पैटर्न पे जाएंगे, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। अब जरा सा समझना इसको। बोला गया है ना कि कैसे अरेंजमेंट किया है। देखो तो पहले ट्रेन आया, शिप आया, साइकिल आई, कार आया, बस, ऑटो रिक्शा, एरोप्लेन। तो कर क्या रहा है भैया, अरेंजमेंट हो रही है, लेकिन कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, अल्फाबेट के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट हो रही है। तो जरा सा समझो। तो ट्रेन तो किसी के ऊपर से जाने रहे तो स्टेप काउंट होगा नहीं, तो इसको मैं क्रॉस कर दे रही हूँ, काउंट नहीं हो रहा है, ये घर में जा चुका है ऑलरेडी। अब ट्रेन के बाद कौन आएगा, शिप, तो स्टेप फर्स्ट होगा, क्योंकि एरोप्लेन और कार के ऊपर से जा रहा है। अब कौन बचा, साइकिल, तो साइकिल किसके ऊपर से जा रहा है, तो इतने लोग के ऊपर से जा रहा है, तो स्टेप 2 हो गया। अच्छा साइकिल के बाद कौन आएगा, कार, तो 2A होगा कि नहीं होगा, 2A का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन के ऊपर से तो जा नहीं रहा है। अब इसके बाद से कौन आएगा, तो उसके बाद आएगा बस, तो ये कौन सा हो जाएगा, स्टेप 3, क्योंकि अभी एरोप्लेन के ऊपर से जाना है। और ये ऑटो रिक्शा किसके ऊपर से जा रहा है, ऑटो रिक्शा एरोप्लेन के ऊपर से जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेप 4। आ गया समझ में। तो दिए गए इनपुट में कुल कितने चरण होंगे, 4 चरण होंगे। देखो मैं सबूत के साथ आपको दिखा दे रही हूँ कि ये 4 चरण होंगे। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर दीजिएगा आप लोग कि कैसे अरेंजमेंट है और कितना स्टेप है। ये बताओ, क्वेश्चन दिया गया है कि ड्राइवर
एक्टर, एस्ट्रोनॉट, इंजीनियर, थेरेपिस्ट, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स पर्सन, डॉक्टर। ठीक है, तो बोला है व्हाट इज द थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप 4। तो पहले तो आपको स्टेप 4 बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से बोला गया है कि लेफ्ट साइड से तीसरा वर्ड कौन सा होगा। तो अब जरा सा देखो स्टेप थर्ड कैसे बनाओगे, मैं आपको वो बताती हूँ। यहाँ पे गेट बना दिया, अब स्टेप काउंट करना देख लेते हैं कि कैसे कितना स्टेप होगा। तो उसके लिए जरा सा देखो, आपको पता है कि अल्फाबेट्स को कैसे अरेंज करना था, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले कौन आएगा, थेरेपिस्ट आएगा स्टेप फर्स्ट। ठीक, उसके बाद कौन आएगा, 2 स्पोर्ट्स पर्सन। उसके बाद कौन आएगा, इंजीनियर, थर्ड हो गया। ठीक है, अब जरा सा देखो ये थर्ड होगा ना, मतलब ये जहां भी रहेगा ये तीसरे पोजीशन पे आएगा ना। अब चाहे वो कौन सा भी स्टेप पूछे, बोल दे लास्ट स्टेप में थर्ड पोजीशन पे थर्ड नंबर कौन सा होगा लेफ्ट का, तो थर्ड नंबर कौन सा होगा जरा सा सोच के बताओ। स्टेप थर्ड में पहला पे थेरेपिस्ट, स्पोर्ट्समैन और कौन आएगा, इंजीनियर। इतना ही लोग आएंगे ना, तो थर्ड पर्सन पे कौन आ जाएगा, इंजीनियर। ये क्विक आंसर करना हुआ। अब मैं बताती हूँ इसमें कितने स्टेप्स होंगे। ठीक है, 4 होंगे कि 5 होंगे वो आप देख लो। तो अब उसके बाद ए तो निकल, ई हो गया। उसके बाद कौन है, डॉक्टर, ड्राइवर। तो ये बताओ, तो ये तो किसी के ऊपर से जंप कर नहीं रहा है, तो ये तो काउंट होगा नहीं। अब ये देखो ये तो काउंट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, चौथा। ये -4 कर रहे हैं हम, ये +4। -4 का मतलब पहले ये आएगा फिर ये आएगा। ठीक है, अभी चौथा हो गया। अब देखो अब कौन जाएगा पहले, तो एस्ट्रोनॉट जाएगा। तो ये कौन सा हो गया, 5वां। और ये कौन सा हो गया, 5वां ए। तो दिए गए इनपुट में कुल कितने चरण होंगे, तो 5 चरण होंगे। अब इंजीनियर वाला मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखो पहले आएगा कौन, थेरेपिस्ट आएगा, फिर स्पोर्ट्समैन, फिर इंजीनियर स्टेप थर्ड में। ठीक है, थर्ड। फोर्थ क्या आएगा, ये आएगा डाइवर, और ये कौन आएगा, डॉक्टर। बाकी लोग एक्टर, एस्ट्रोनॉट, एक्टर और एस्ट्रोनॉट को ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, अब पूछा गया क्वेश्चन कि स्टेप 4 मैंने ये बनाया है, स्टेप 4 मैंने बनाया है। बोला जा रहा है कि स्टेप 4 में क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड से। तो इस साइड से थर्ड पे कौन है, तो पहला, दूसरा, तीसरे पे कौन है भैया, इंजीनियर है कि नहीं है। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन दिखाऊं, इस क्वेश्चन का बताइए इसमें क्या हो रहा है। इस पैटर्न को जरा सा देखिए, इस इनपुट का आउटपुट क्या है। अब जरा सा देखो, इसको समझो। ये हमारे नंबर्स रखे गए हैं, और नंबर्स को अच्छा देखो, सारे नंबर सेम टू सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। मतलब क्या किया जा रहा है, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में, तो बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया गया, बस इतना ही सा प्रोसेस है। अब यहाँ हम फाइंड आउट कर लें कि कितने स्टेप में ये प्रोसेस होगा। दीवार बनाओ, कितने स्टेप होंगे, तो 12 पहले आया तो स्टेप 1, 12 के बाद 15 तो स्टेप 2, क्योंकि इतने लोग के ऊपर से वो जा रहा है घर में। अच्छा, उसके बाद कौन आएगा, 23 स्टेप 3। उसके बाद कौन, 23 के बाद 29 के बाद कौन आएगा, ये 33, तो ये स्टेप 4 हो गया। अब कौन जाएगा, 49, तो स्टेप 5 हो गया। अब जरा सा देखो, स्टेप 5 हो गया। अब इसके बाद कौन आएगा, 56 का तो गिनती होगा नहीं क्योंकि किसी के ऊपर से जाए, तो 5A हो गया। अब उसके बाद किसकी बारी, 72, तो 72 किसी के ऊपर से जा नहीं सकता, तो क्या हो गया, 5B हो गया। और ये 98 की बारी है, तो 98 भी किसी के ऊपर से नहीं जाए, तो क्या हो गया, 5C। दिए गए इनपुट में कुल कितने चरण होंगे, तो 5 चरण होंगे। चरण को कुछ इस तरह से बनाएंगे। आगे समझ में। देखो कुल 5 स्टेप दिया गया, और किस किस तरह से बनाना है वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। बताइए कि निम्नलिखित इनपुट का अंतिम चरण क्या होगा। अब जरा सा देखना, लास्ट स्टेप पूछा गया तो क्या करेंगे, लास्ट स्टेप पूछा गया तो जंप कराना पड़ेगा। लास्ट स्टेप पहले बनाओ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे नंबर को रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पहला नंबर। ठीक है, 21 के बाद क्या आएगा, 21 के बाद 32, तो ये दूसरा हो गया, स्टेप 2। अच्छा, इसके बाद कौन आएगा, तो 45, तो स्टेप 3। अच्छा, 45 के बाद कौन सा आएगा, तो 74 है, 77 है, तो ये तो नहीं आएगा ना, क्योंकि ये घर के पास ही है, तो क्या हो जाएगा, 3A। किसी के ऊपर से जंप कर नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्टेप काउंट होगा नहीं, तो 3A हो गया। और उसके बाद क्या है देखो, तो ये 77 किसके ऊपर से जंप कर रहा है, 90 के ऊपर से, तो क्या हो जाएगा, स्टेप 4 होगा कि नहीं। अच्छा, इसके बाद कौन आएगा, 80 आएगा, तो ये भी 90 के ऊपर से जंप कर रहा है, तो स्टेप 5 हो गया। ठीक है, 82 किसके ऊपर से जंप कर रहा है, तो
90 के ऊपर से जंप कर रहा है, 6 हो गया और 6 से, तो दिए गए इनपुट में कुल कितने चरण होंगे, 6 चरण होंगे। अरेंजमेंट में बता दे रही हूँ कैसे होगा। लास्ट स्टेप क्या आएगा, 21, 32, 45, 77, सॉरी 45 के बाद 74, 77, फिर क्या आएगा 80, 82 और 90। दिस इज द लास्ट स्टेप। देख लो, आप आंसर चेक कर लो। 21 ये 32 है, 45, 74, 77, 80, 82, 90। आगे समझ में। अगला टाइप दिखाऊं, ये देखो इस क्वेश्चन में क्या किया गया। एक इनपुट है, उसके 5 स्टेप दिए गए हैं, एवरी नाउ एंड देन और सेव। ठीक है, उसका स्टेप फर्स्ट। अब हर स्टेप में कुछ अलग काम कलाकारी की गई है। जरा सा समझना क्या कलाकारी की गई है। अब देखो एवरी है ना, यहाँ पे एवरी है, तो स्टेप फर्स्ट में क्या किया, फर्स्ट वाला रिमूव कर दिया। फर्स्ट रिमूव मतलब कि ये वाला रिमूव कर दिया। अब देखो स्टेप 2 में क्या किया गया, EVER मतलब EVER को रखा लास्ट। फर्स्ट रिमूव, यहाँ पे लिखना फर्स्ट रिमूव। ठीक है, इसमें क्या है, लास्ट रिमूव कर दिया। अच्छा, अब इस वाले में देखो VRY है, VRY मतलब क्या किया, वॉवेल्स रिमूव कर दिया। अच्छा, इस वाले में देखो तो क्या किया गया, कॉन्सोनेंट रिमूव किया है, कॉन्सोनेंट रिमूव कर दिया। अच्छा, इस वाले में देखो तो क्या किया है, ERY है, ERY मतलब आगे का टू लेटर रिमूव कर दिया आगे का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसा देख लो, बोला क्या है कि फर्स्ट लेटर रिमूव फर्स्ट वाले में, लास्ट लेटर रिमूव, वॉवेल रिमूव, कॉन्सोनेंट रिमूव, फर्स्ट 2 लेटर रिमूव। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड सेकंड स्टेप फॉर द फॉलोइंग इनपुट। ठीक है, एक इनपुट दिया, यू मस्ट बी एग्री। तो सेकंड स्टेप में क्या किया था, लास्ट वर्ड तो लास्ट रिमूव किया था, तो YO होगा, MUS होगा। ठीक, सॉरी YO होगा, यहाँ पे देखो YO होगा, फिर MUS होगा, फिर अब लास्ट B होगा, उसके बाद क्या है AGRE। ठीक है, अब ये कौन सा वाले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बस पहचानना है, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा कि क्या है ये मशीन इनपुट। अगला टाइप दिखाऊं, ये देखो, ये क्वेश्चन देखिए कि एक इनपुट दिया है, उसका एक आउटपुट दिया है। तो देखो भैया, एक काम करो, जब भी इनपुट दे एक आउटपुट दिया हो तो झम से कूद के ना नीचे आ जाओ। बीच में क्या हो रहा है कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इनपुट का सीधे कूद के क्या देखेंगे, आउटपुट देखेंगे कि क्या आया है और कैसे आया है। कैसे आया है वो तो आप बना ही लोगे, पहले आउटपुट देख लो कि क्या आया है। तो पहले देखो क्या किया गया, 66 अगेन 63, 39, 20, मतलब नंबर्स को कैसे रखा, नंबर्स को घटते हुए क्रम में। उसके बाद देखो अल्फाबेट को, तो पहले AFGM, अल्फाबेट को कैसे रख रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ये चीज समझ में आ गई। पहले बड़ा नंबर छोटा अल्फाबेट, उससे छोटा नंबर उससे बड़ा अल्फाबेट, इस तरह से अरेंजमेंट है। अब सीधे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, अब आप प्रोसेस बनाने की जरूरत नहीं है, जरा सा समझो। बोला गया है कि चाणक्य विंड 23, 43, 56 एयर बीच 71। बोला है कि हाउ मेनी स्टेप विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने स्टेप की आवश्यकता है, आपको ये बताना है। तो आपको बनाना है स्टेप, तो स्टेप बनाने के लिए हम घर लाइन बॉर्डर लाइन खींच लो। अब देखो सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, तो ये क्या हो गया, स्टेप फर्स्ट हो जाएगा। अब बड़ा नंबर के बाद क्या आएगा, अल्फाबेट आएगा कि नहीं आएगा, अल्फाबेट आएगा। कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो पहले बीच आएगा कि नहीं, बी आएगा, तो ये हो गया स्टेप 2। अच्छा, उसके बाद 71 के बाद छोटा, उससे छोटा नंबर कौन सा होगा, तो 56 स्टेप 3, क्योंकि इतने लोग के ऊपर से घर में जा रहा है। अच्छा, अब उसके बाद किसकी बारी है, अब इसके बाद किसकी बारी है, तो बी के बाद कौन, सी है। तो ये बताओ किसी के ऊपर से घर में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो स्टेप काउंट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 3A। अच्छा, अब उसके बाद नंबर की बारी है, नंबर अरेंज होगा। तो नंबर कैसे अरेंज होगा, नंबर मान लो ये है 3A है, तो ये क्या हो जाएगा, ये चौथा स्टेप होगा, क्योंकि ये 2 लोग के ऊपर से जा रहा है। अच्छा, उसके बाद किसकी बारी है, ये जाएगा, तो ये 5वां स्टेप हुआ। अब देखो, अब फिर नंबर की बारी है, तो नंबर की बारी 23, तो ये जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये कौन सा हो गया, 6वां होगा ना,
छठवां होगा। और विंड की बात करें तो विंड किसी के ऊपर से नहीं जा रहा तो क्या हो जाएगा 6A। अब जरा सा देखो, इसको मैं बना दे रही हूँ यहीं पे। पहले कौन आएगा 71, उसके बाद बीच, उसके बाद क्या है थर्ड पे क्या है 56, फिर कौन सा है चाणक्य, फिर उसके बाद फोर्थ 43, फिर उसके बाद 56 43 के बाद हेयर, उसके बाद कौन है 23 और W। दिस इज लास्ट स्टेप, ये लास्ट स्टेप है। और कितने चरण में पूरा हुआ है तो लास्ट कितना गिने थे हम लोगों ने 6 स्टेप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 6 स्टेप में पूरा हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। और भैया देखो समझ में आई है ना, तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दो, क्योंकि बिना गुरु दक्षिणा के कुछ समझ में नहीं आता, तो इतना काम तो जरूर कर दीजिए आप लोग। और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।